Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव 2024 का रिज़ल्ट आने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस पे हम पत्रकारों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि एग्ज़िट पोल क्या उभर कर सामने ला रहा है। महागठबंधन और एनडीए दोनों का जो है उजियारपुर में क्या रहेगा, वहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता चुनावी मैदान में थे। हम वरिष्ठ पत्रकार राम बाबू सुमन जी से जानते हैं कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में ये दोनों के बीच का समीकरण क्या रहा और क्या लग रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है देश में वीआईपी सीट में से शामिल था। चूँकि यहाँ केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर राजद की ओर से बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके और राजद के बड़े और लालू प्रसाद के सिपह सलार विश्वस्त सिपह सलार में से शामिल आलोक मेहता चुनाव लड़ रहे थे, जिसके कारण ये हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल था। आलोक मेहता पूर्व में भी समस्तीपुर के सांसद रह चुके थे और उजियारपुर उस समय समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल था, तो उसके कारण भी उनकी एक अहमियत थी। और नित्यानंद राय 2 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनके सामने भी चुनौती थी अपनी सीट बचाने की और आलोक मेहता के सामने चुनौती थी 2 बार की हार को टालने के और इस बार जीतने की चुनौती थी। और दोनों ने काफ़ी मेहनत किया और एक तरफ नित्यानंद राय अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि भी गिनाते रहे और उनके साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी वो जोर देते रहे और जनता को अपनी ओर लाने में सफल भी रहे। जबकि आलोक मेहता उन लोगों को अपनी ओर लाने में सफल रहे जो मोदी की नीतियों से सहमत नहीं है। तो दोनों के पक्ष में अच्छे खासी संख्या में मतदान हुआ। जहाँ तक एज का सवाल है तो उसमें नित्यानंद राय को एज है, चूँकि उनके पक्ष में अधिक लोगों ने मतदान किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार जी हैं, उनसे जानते हैं कि नित्यानंद राय या आलोक कुमार मेहता दोनों में से किनका पलड़ा भारी रहेगा। देखिए, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है देश का हॉट सीट माना जा रहा है और यहाँ नित्यानंद राय की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और लालू जी के करीबी आलोक मेहता भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और वहाँ चुनाव जो है माने बड़ा कठिन मतलब कहिए वहाँ पर चुनाव हुआ है, दोनों पक्ष से मतदान हुआ है। और यदि यादव वोट अगर थोड़ा भी टूटकर नित्यानंद राय जी को मिला होगा तो समझिए कि नित्यानंद जी का पलड़ा भारी रहेगा। वैसे केंद्र सरकार के जो उपलब्धियां हैं, नित्यानंद राय जी गांव-गांव में जाकर उस उपलब्धियों को बताया है, लेकिन जहां हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं वहां अग्निवीर, बेरोजगारी, ऐसे भी मुद्दे युवाओं में खासकर जो है देखा गया है। महिला का तो बात वही है कि महिला 5 किलो अनाज फ्री और जो योजना लाभ है उस पर वो जो है ज़्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन मुकाबला वहाँ रोमांचक होगा, कोई भी जीत सकते हैं। कांटे की टक्कर है और कि कोई भी वहाँ से जीत सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शंकर जी हैं, ये भी चुनाव में भ्रमण किए, उसके बाद काफ़ी विश्लेषण भी किया इन्होंने, कई लोगों से इन्होंने वार्ता भी किया, तो जानते हैं कि इनके पास निचोड़ क्या है। जी बिल्कुल जहांगीर जी, काफ़ी पूरे कह सकते हैं पूरे देश में हॉट सीट ये बना हुआ है उजियारपुर। सब लोगों की नज़र भी यहाँ पर गड़ी हुई है कि दोनों प्रत्याशी काफ़ी चर्चित हैं और इस पे उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया है। लेकिन अगर हम देखें इसको, इस सच्चाई को मानने में हर्ज नहीं है कि आज भी चुनाव जो हो रहे हैं अंतोगत्ता जातिगत आधार पर ही हो रहे हैं, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। जातिगत आधार को अगर हम लेते हैं, उनके वोट प्रतिशत को अगर जोड़ते हैं तो आलोक कुमार मेहता उनका पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है। लेकिन हमारे मित्र ने जैसा कहा, यादव मतदाता अगर टूटे होंगे, जिस तरह से पिछले 2019 में 30 से 40% मतदाता टूटे थे, लेकिन इस बार चर्चा है कि कम संख्या में मतदाता टूटे हैं। अगर यादव के मतदाता कम से टूटे होंगे तो पलड़ा भारी आलोक कुमार मेहता का रहेगा। लेकिन उनका जो मैनेजमेंट रहा नित्यानंद राय का, बूथ मैनेजमेंट से लेके पूरे क्षेत्र में, तो उसके लिहाज से उनकी भी स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई प्रत्याशी निकल जाए तो ये आश्चर्य की बात नहीं। राजद ने कुशवाहा को ज़्यादा वोट दिया है, आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? काफ़ी प्रभाव पड़ा है और आलोक मेहता को जो टिकट मिला है और यहाँ के जो कुशवाहा, इसका असर पूरे प्रदेश में मिला है।
चूँकि आलोक मेहता एक कुशवाहा जाति में उनका एक बड़ी कट्टर छवि है और उनको लेकर के पूरे प्रदेश में भी ये चर्चा रहा है कि और इसके कारण से हर जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ कहीं ना 30% 40% या जो कुशवाहा मत अभी तक नहीं मिलता था वो इस बार मिला है। तो क्योंकि महागठबंधन ने 7 सीट दिया है, इसका असर हुआ है और ये पूरे चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकता है पूरे बिहार में। जी, चलिए, महागठबंधन ने 7 सीट दिया है कुशवाहा को, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार शिवचंद्र झा जी हैं। जी, इस चुनाव में यह देखने को मिला कि जिस दल का पारंपरिक वोट है वह वोट इस बार बहुत कम प्रतिशत में इधर से उधर हुआ है। ये माने जैसे MI समीकरण हो या उम्मीदवार का जात हो, इस सब का भी प्रभाव इस बार पड़ा है। और नित्यानंद राय जी और आलोक कुमार मेहता दोनों उस क्षेत्र के जाने पहचाने उम्मीदवार थे और आलोक मेहता जी वहाँ के MLA भी रहे हैं, नित्यानंद राय जी 2 बार MP भी रहे हैं। इस बार उम्मीदवार के प्रति जितना आक्रोश लोगों में है वह आगे उनके नेतृत्व को देख के लोग चुप हो जाते थे कि भाई आखिर इसका नेतृत्व मोदी है, इसका नेतृत्व जो हो लालू जी हैं। इसी स्थिति में दोनों में बहुत माने टक्कर का संघर्ष रहा है। कहीं किसी विधानसभा में यदि आलोक मेहता को ज़्यादा वोट मिला है तो किसी विधानसभा में पातेपुर जैसे विधानसभा में नित्यानंद राय को भी वोट काफ़ी पड़ा है। इस हालत में देखिए क्या होगा। अमाउंट का क्या लग रहा है? यादवों का गढ़ में यादव इस बार नित्यानंद जी के पक्ष में परसेंटेज नहीं टूटा, वो आलोक जी के पास गया है, इसलिए इससे तो नुकसान होगा। लेकिन फिर 55 वोट है, माने इनका लाभार्थी वोट है, महिला का वोट है, ये सब का किसको किधर माने झुंड में दिया वो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन वही निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आजम साहब हैं, उनसे क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसा हमारे मित्र लोग बोले कि उजियारपुर बहुत हॉट सीट है, सही में एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खड़े हुए हैं और दूसरे राजद के प्रत्याशी जो हैं आलोक कुमार मेहता, वो भी भूतपूर्व मंत्री हैं बिहार के और कुशवाहा जाति में उनका बहुत अच्छा पहचान है। और हम लोग भी घूमे हैं तो देखिए यहाँ इक्वेशन जो है कास्ट का, आपको या वोट का जो इक्वेशन है, यादव परसेंटेज एक तरफ है लालू यादव के साथ, उसके बाद आपको मुसलमान तो है ही, उसमें तो कोई नहीं, उसके अलावे जो है बहुत सारा वोट है, कुशवाहा है, यादव है, मुसलमान, यही 3 तो बल्क वोट हो जाता है, समझा ना, बहुत काफ़ी संख्या हो जाता है। उसके बाद भी और सब जातियों में भी मिला है वोट, ऐसा बात नहीं है। चूँकि इतनी नाराज़गी थी नित्यानंद जी से, दूसरे की युवा वर्ग बहुत मायूस है पूरे देश में, यहाँ भी है, हम लोगों के ज़िला में भी है, पूरे देश में है। तो उसको क्या है, नौकरी के नाम पर बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर है और भी बहुत सारा ये है मसला सब है। क्या लग रहा है, नित्यानंद या आलोक मेहता? देखिए, अभी के जो परिदृश्य है उसमें तो आलोक कुमार भारी पड़ रहे हैं, समझा। अब अंदर देखिए 4 तारीख को तो आ ही जाएगा, अब क्या होता है। हाँ, हालांकि बहुत टफ मुकाबला हुआ है, समझा। हमारे साथ युवा पत्रकार हैं, इनसे भी जानते हैं कि युवाओं का जो है क्या रहा है। देखिए, उजियारपुर सीट पर युवा कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर वोट किया है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि आरजेडी के तरफ युवाओं का झुकाव अधिक रहा है। सवर्ण वोट एनडीए के साथ किया है। अगर हम विधानसभा वार उस क्षेत्र को देखें तो उजियारपुर और विभूतिपुर में आलोक काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं, शेष जगहों पर भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल कड़ा मुकाबला है। अब देखिए कि नतीजा किसके पक्ष में आता है। हमारे साथ युवा पत्रकार सुनील भी है, उनसे भी जानते हैं कि ये इनको क्या निचोड़ मिला है। देखिए, वहाँ उजियारपुर में बहुत कांटे की टक्कर है। आलोक कुमार मेहता अपना तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं नित्यानंद राय हैट्रिक लगाने में है। युवा की बात की जाए तो वहाँ मोहद्दीनगर धमान जो यादव बहुल इलाका है, वहाँ केंद्र की जो योजना आई है अग्निवीर को लेकर, वहाँ जो युवा है काफ़ी सेना में भर्ती होते, उसकी लेकर बहुत नाराज़गी है। जैसे धमान हुआ, मोहद्दीनगर हुआ, दरबा हुआ, ऐसे पंचायत जो है, ऐसे जहाँ बहुल इलाके हैं युवा खासकर, इनकी नाराज़गी है। हो सकता है बहुत कांटे की टक्कर है। तो आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार और युवा पत्रकार दोनों ने कहा कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजद के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता दोनों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। अब तो ये 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन विजय होते हैं और कौन पराजित। जहांगीर आलम, बिहार तक, समस्तीपुर।